जॉन्डिस किसे कहते हैं? यरकान या जॉन्डिस सर की बाइल तारीफ के क्या है? सेक्रेशन को बाइल सेक्रेशन जब ज्यादा हो जाता है 1 से, तो उसी को जॉन्डिस कहते हैं हम। बाइल का सिक्रेशन ज्यादा होने ज्यादा हो लगता जाता है नॉर्मल से। है। सर बिलिरुबिन के बढ़ जाने से स्किन और आई का येलोइंग हो जाना है, येलो हो जाना सर जॉन्डिस कहलाता है। बाइलिरुबिन ही होता है। Bluish discoloration of skin and mucous membrane due to excessive amount of bilirubin in the blood. खून में बिलिरुबिन की वाफिर मिकदार की वजह से जब जिल्द और गशाए मुखातिक की रंगत जर्द हो जाए तो उस मर्जी कैफियत को जॉन्डिस या यरकान कहते हैं। खून में अलवाने सफराविया यानी बिलिरुबिन की वाफिर मिकदार की वजह से जिल्द गशाए मुखाती और रुतूबात बदनिया की रंगत जर्द हो जाए तो उस मर्जी कैफियत को यरकान या जॉन्डिस कहते हैं। येलोइश discoloration of skin and mucous membrane due to excessive amount of bilirubin in the blood is known as jaundice. अब मुझे लगता है कि सारे लोगों को जॉन्डिस की तारीफ याद हो गई होगी या क्लियर हो गई होगी कि जॉन्डिस किसे कहते हैं। खून में अगर तबी से ज्यादा हो जाए तो क्या जॉन्डिस क्लिनिकली दिखाई देगा? जैसा कि क्या अभी एक तबी से ज्यादा अगर सीरम बिलिरुबिन खून में हो जाए क्या क्लिनिकली जॉन्डिस दिखाई देगा? तबीयत से ज्यादा सर वो डिपेंड करता है सर कि वो कितना मतलब कितना ज्यादा हुआ है, तो उस बेसिस पे क्लिनिकली देखा जाता है। हाँ, यही चीज जानना है, इसी चीज को सीखना है। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन कितनी होती है? 1 सर 0.3 टू 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल रेंज है बिलिरुबिन का। 0.3 टू 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 2 हो जाए 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो क्या जॉन्डिस मरीज का मुआयना करने पर दिखाई देगा? सर दिखाई देगा। अदीम, दिखाई देगा। कैफ, सुरैया अबरार, यस सर दिखेगा। गुलफिशा अर्शी, यस सर। गलत आरजू। अगर यस सर सीरम दिखेगा। 2 मिलीग्राम हो जाए यानी नॉर्मल से बढ़ गया, नॉर्मल मैंने बताया 0.3 टू 1.0 मिलीग्राम। मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 1 से ज्यादा हो गया, 2 हो गया, तो क्या ऐसा मरीज अगर आता है उसके ब्लड के इन्वेस्टिगेशन कराया गया और उसका सीरम बिलिरुबिन जो है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मरीज का सर मुआयना दिखेगा। देगा? यस सर 2.5 से 3 होता है तो दिखता है। क्लिनिकली उसको हम लोग वो कर सकते हैं। नहीं दिखेगा। आह, नहीं दिखेगा तो कब दिखेगा? जब मोर देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तब। क्लिनिकली जॉन्डिस इज एविडेंट when serum bilirubin crosses 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। किसी मरीज में जॉन्डिस का मुआयना उसी वक्त मुमकिन है जब 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा सीरम बिलिरुबिन उसके खून में शामिल हो। इस बात को
जहन में हमेशा के लिए याद रखना कि जॉन्डिस कब आंखों में या मरीज के का मुआयना करने पर दिखाई देगा। मुझे लगता है आप सबको ये क्लियर हो गई होगी ये बात कि जॉन्डिस कब दिखाई देने लगता है। जब 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा सीरम बिलिरुबिन होता है तब। जब किसी का सीरम बिलिरुबिन 1 से 3 के बीच में हो, 1 से 3 के दरमियान में हो, तो उसको क्या कहते हैं? लेटेंट जॉन्डिस, मख्फी यरकान। क्या कहेंगे उसके लिए? कौन सी टर्म यूज होती है? लेटेंट जॉन्डिस। उस वक्त तक मरीज का मुआयना करने पर दिखाई नहीं देगा। जॉन्डिस में मुब्तला होने के बावजूद मरीज का जब मुआयना करेंगे तो जॉन्डिस नजर नहीं आएगा। ब्लड के इन्वेस्टिगेशन से ही साबित होगा कि इसको जॉन्डिस है। उस जॉन्डिस को क्या नाम देते हैं? लेटेंट जॉन्डिस। जब सीरम बिलिरुबिन 1 और 3 के बीच में हो, यानी 2 हो, 2.5 हो जाए, इसको क्या कहते हैं? लेटेंट जॉन्डिस, मख्फी यरकान। जॉन्डिस के मरीज के जिस्म में वो किन किन मकामात का इम्तिहान करेंगे जहाँ जॉन्डिस को देखने के लिए? और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर यरकान मुलाहजा किया जाता है या मरीज के जिस्म में यरकान का इम्तिहान करते हैं, यरकान को देखते हैं, उन मकामात की रंगत को देख करके जॉन्डिस का पता लगाते हैं। नंबर 1, अपर बल्बर कंजंक्टाइवा। अपर बल्बर कंजंक्टाइवा, तबका मुल्तहमा। बल्बर कंजंक्टाइवा क्या कहते हैं? तबका मुल्तहमा। एनीमिया में कहाँ देखते हैं हम लोग? एनीमिया में आंख में कौन सी जगह एनीमिया का मुआयना करते हैं? लोअर पोर्शन, लोअर कंजक्टिव, लोअर लवर पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा। सब याद रखना है, भूलना नहीं है कि एनीमिया कहाँ देखते हैं और जॉन्डिस कहाँ देखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल में इस तरह के सवाल अक्सर पूछा करते हैं। ठीक है। अपर आईलिड को रिट्रैक्ट करते हैं ऊपर की तरफ और मरीज से कहते हैं नीचे की तरफ देखिए। ऊपर आईलिड को रिट्रैक्ट करने पर और मरीज जब नीचे देखता है तो उसका जो बल्बर कंजंक्टाइवा है वो वाजे हो जाता है। फिर उस मकाम की रंगत को देखते हैं, अगर वो येलो हो इसका मतलब मरीज जॉन्डिस में मुब्तला है। नंबर 2, कहाँ देखते हैं? सबलिंगुअल मिकोजा, जो जबान के नीचे की गशाए मुखाती है उसका मुआयना करते हैं। मरीज से कहते हैं जबान ऊपर की तरफ उठाइए और फिर उस जगह की रंगत को देखते हैं। सबलिंगुअल मिकोजा, जबान के नीचे की गशाए मुखाती का मुआयना करते हैं। सॉफ्ट पैलेट। नंबर 3, सॉफ्ट पैलेट। नंबर 4, palm and soles, palm and soles, हथेली और
तलवे की जिल्द का मुआयना करते हैं और जनरल स्किन सरफेस और पूरे जिस्म की जिल्द का भी मुआयना किया जाता है। जनरल स्किन सरफेस ये वो मकामात हैं या ये वो साइट्स हैं जहां पर किसी मरीज में जॉन्डिस को तलाश करना चाहिए, जॉन्डिस को देखना चाहिए कि वहां की रंगत कैसी है। ठीक है, जॉन्डिस की तारीफ और कौन कौन से मकामात हैं जहां पर इसका मुआयना या मुशाहिदा किया जाता है, ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। जॉन्डिस को जो है, हाँ कोई कुछ पूछ रहा क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। क्लिनिकली जो है सीरम बिलिरुबिन की बुनियाद पर इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जॉन्डिस में तकसीम किया गया है। सीरम बिलिरुबिन के मिकदार की बुनियाद पर जॉन्डिस को 3 किस्मों में तकसीम किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यानी कब सीवियर जॉन्डिस कहेंगे, कब मॉडरेट जॉन्डिस कहेंगे और कब माइल्ड जॉन्डिस कहेंगे। जब सीरम बिलिरुबिन लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो उसको माइल्ड जॉन्डिस कहते हैं, खफीफ यरकान। और जब सीरम बिलिरुबिन 6 to 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो उसको मॉडरेट जॉन्डिस कहते हैं, मुतदिल दर्जे का यरकान। और अगर मोर देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर सीरम बिलिरुबिन है तो उस वक्त जॉन्डिस को शदीद यरकान या सीवियर जॉन्डिस कहते हैं। सीरम बिलिरुबिन की बुनियाद पर जॉन्डिस की शिद्दत और खिफत का क्लिनिकली अंदाजा लगाया जा सकता है और उसी हिसाब से मरीज के इलाज, मुआवजा और दिगर तदाबीर को अंजाम दे सकते हैं। एनीमिया में भी हमने बताया था कि कब माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया कहते हैं। उसी तरह से जॉन्डिस में भी सीरम बिलिरुबिन की बुनियाद पर इसकी वजाहत अभी हो गई है। इन पॉइंट्स को याद रखना है। फिर जॉन्डिस की मखसूस खुसूसियात की बुनियाद पर भी इसको 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर जॉन्डिस की 3 किस्में बयान की गई हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 हेमोलाइटिक जॉन्डिस। नंबर 1 हेमोलाइटिक जॉन्डिस। नंबर 2 हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। नंबर 3 ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इस तरह से जॉन्डिस की 3 किस्में हैं, 3 अक़साम हैं। जॉन्डिस 3 तरह के हुआ करते हैं। हेमोलाइटिक जॉन्डिस, यरकान बहरानी, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, यरकान कब्दी और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस।
यरकान शुद्धि। तिब्बे यूनानी के एतबार से यरकान की दो किस्में हैं, यरकान असफर और यरकान असवद। यूनानी मेडिसिन में दो तरह के यरकान का जिक्र है, यरकान असफर और यरकान असवद। मॉडर्न मेडिसिन में यरकान की तीन किस्में हैं, हेमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हेपेटो सेलुलर जॉन्डिस। और तीनों जॉन्डिस की अपनी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, खुसूसियात हैं। हेमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लगता है और उसके नतीजे में खून में बिलिरुबिन की मिकदार बढ़ जाती है, इसीलिए इसको हेमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। यरकान बहरानी हेमोलाइटिक जॉन्डिस, क्योंकि इसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने की वजह से खून के अंदर सीरम बिलिरुबिन की मिकदार मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर बढ़ जाती है। हेमोलाइटिक जॉन्डिस के फीचर क्या है, इसमें बॉल की रंगत, पेशाब की रंगत कैसी होती है, एकोल्यूरिक यूरिन। एकोल्यूरिक यूरिन का मतलब होता है कलरलेस यूरिन। ये एब्सेंट, कॉली कहते हैं लैटिन ग्रीक में बाइल को, और यूरोन कहते हैं यूरिन को। इस तरह से ये तीन अल्फाज से मुरक्कब है, एकोल्यूरिक यूरिन यानी कलरलेस यूरिन। जब मरीज सॉरी अपना यूरिन पास करता है तो उस वक्त जब उसका मुआयना या मुशाहिदा किया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा रंग जर्दी नहीं पाई जाती है, कलरलेस होता है। बाइल पिगमेंट उसमें बहुत ज्यादा न होने की वजह से वो कलरलेस दिखाई देता है, लेकिन जब कुछ देर उसको छोड़ दिया जाता है ये यूरिन जो है डार्क येलो कलर का हो जाता है। डार्क येलो क्यों होता है, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ यूरोबाइलिनोजेन टू यूरोबाइलिन बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है। और जब मरीज के बराज का मुआयना किया जाता है, स्टूल का मुआयना किया जाता है, वो हाई कलर्ड स्टूल पास करता है, क्योंकि उसमें स्टूल के अंदर एस्टरकोबाइलिनोजेन एंड एस्टरकोबाइलिन इनकी मिकदार जो है ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए स्टूल हाई कलर्ड होता है। ठीक है। और जॉन्डिस किस तरह दिखाई देती है, इसमें लेमन येलो कलर। जब आंखों का मुआयना करते हैं और जिल्द वगैरह का मुआयना करते हैं तो जिल्द की रंगत कैसी होती है, लेमन येलो। पके हुए लेमों के अंदर जो जर्दी पाई जाती है उस तरह से जॉन्डिस की नोयत इसमें होती है, लेमन येलो कलर। हेमोलाइटिक जॉन्डिस में सीरम बिलिरुबिन आमतौर पर जो है 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है। और बिलिरुबिन की कौन सी वैरायटी ज्यादा पाई जाती है, अनकंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड सीरम बिलिरुबिन की मिकदार बढ़ी हुई होती है और यह आमतौर से 6 मिलीग्राम से कम होती है। इसी तरह से हेमोलाइटिक जॉन्डिस के मरीजों में एनीमिया भी पाया जाता है, फखरुद्दम की भी शिकायत हुआ करती है। और फखरुद्दम का इन्हिसार जो है ये आरबीसी के डिस्ट्रक्शन पे होता है कि कितना आरबीसी डिस्ट्रॉय हुआ है, उसी हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर एनीमिया मरीज में हो सकता है।
फिर हेमोलाइटिक जॉन्डिस के मरीजों में स्प्लीन भी अमूमन बढ़ा हुआ होता है। जो तिहाल है वो बढ़ी हुई मिलती है, स्प्लीनोमेगैली, अज़्मे तिहाल पाया जाता है, क्योंकि स्प्लीन के अंदर ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए इसको स्लेटर हाउस भी कहते हैं। स्लेटर हाउस ऑफ आरबीसी इन हेमोलिटिक जॉन्डिस इज स्प्लीन, और रेटिकुलोसाइट्स बढ़े हुए होते हैं। ये सब हेमोलाइटिक जॉन्डिस की खुसूसियात हैं। अब यरकान शुद्धि में किस तरह की खुसूसियात मिलती हैं, किस तरह की अलामात और निशानियां मिलती हैं? जब मरीज के बॉल का मुआयना करते हैं तो पेशाब की रंगत कैसी होती है? डीप येलो और मस्टर्ड ऑयल की तरह से, सरसों के तेल की तरह से पेशाब की रंगत पाई जाती है। ठीक है। और मरीज के बराज का जब मुआयना करते हैं स्टूल का, तो वो पेल या क्ले कलर्ड होता है। ठीक, पेल या क्ले कलर्ड स्टूल होगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। इसके साथ साथ एस्टिटोरिया की भी शिकायत होती है, दसवीं इसहाल। एस्टिटोरिया मतलब दसवीं इसहाल। दसवीं इसहाल में क्या क्या चीजें पाई जाती है? झागदार होता है, झागदार होगा, पेल होगा, वो उसमें बदबू बहुत ज्यादा पाई जाती है, और पैन से चिपका हुआ होता है, पानी डालने पे जल्दी छूटता नहीं है, और पैन के अंदर जो पानी होता है उस पानी पे तैरता रहता है। एस्टिटोरिया, क्ले कलर्ड स्टूल विथ एस्टिटोरिया। इसमें जॉन्डिस, जब आंखों का मुआयना करते हैं, जिल्द और जिन मकामात पर जॉन्डिस को देखा जाता है, उन मकामात का जब मुआयना करते हैं तो जिल्द की रंगत कैसी होती है? ग्रीनिश येलो, सब्जी माइल जर्द। इसमें किस नौइयत की जिल्द की रंगत होगी? ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो क्यों होती है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ बिलिरुबिन टू बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन की रंगत जो होती है ग्रीन कलर की होती है, इसीलिए इसमें ग्रीनिश येलो कलर की जॉन्डिस दिखाई देती है। और मरीज के जिल्द पर खुजली के निशानात पाए जाते हैं, पूरे जिस्म में खुजली होती है। जनरलाइज्ड प्रोराइटिस विथ स्क्रैच मार्क्स एंड शाइनी नेल्स, क्योंकि बार बार मरीज जो अपने जिस्म को खुजलाता है, इसलिए उसके नाखून बार बार रगड़ की वजह से साफ हो जाते हैं, इसलिए वो शाइनी दिखाई देता है, और जिल्द पर खुजलाने के निशानात मौजूद होते हैं। मरीज क्यों खुजलाता है? इरिटेट करता है, इसीलिए मरीज अपने जिस्म को बार बार खुजलाता है। इसी तरह से और क्या क्या मिलेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में? ज़ैंथेलेज्मा, ज़ैंथोमा। ज़ैंथेलेज्मा, ज़ैंथेलेज्मा किसको कहते हैं? डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन टिश्यूज इज कॉल्ड ज़ैंथेलेज्मा। आंखों के अतराफ में इनर कैंथस के पास जो है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि थोड़ा सा स्किन उभरी हुई होती है और उसका कलर येलोइश होता है, उसको क्या कहते हैं? ज़ैंथेलेज्मा। और ज़ैंथोमा, ये सॉफ्ट
स्मॉल स्किन प्लॉक्स या नोड्यूल्स होते हैं। ये भी जो हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों में ये सब चीजें पाई जाती है। जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के मरीजों में भी ज़ैंथोमा पाया जाता है। कहाँ पर? नी पर, बटक पर। ठीक है, तो मुमकिन है ज़ैंथेलिज्मा और ज़ैंथोमा मिले। इसी तरह से स्किन के नीचे जिरयानुद्दम की अलामत वगैरह मिलती हैं, जैसे कर्प्यूरा, पिटेची, एकाइमोसिस। ये सब ज़ेरे जिल्द जिरयानुद्दम की अलामतें हैं, खून के बहने की अलामतें हैं। कर्प्यूरा किसको कहते हैं? हिमरेज इनटू द स्किन, कर्प्यूरा। और पिटेची किसको कहते हैं? नॉन पाल्पेबल कर्प्यूरा लेस देन 3 mm। एकाइमोसिस नॉन पाल्पेबल कर्प्यूरा मोर देन 3 mm। तो जिल्द पर जिरयानुद्दम की अलामतें मौजूद होती हैं। क्यों इस तरह की कैफियत पाई जाती है? क्योंकि विटामिन के की कमी हो जाती है। विटामिन के का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। विटामिन के फैट सोलुबल विटामिन है, ये चर्बी में हल होने वाला विटामिन है। बाइल साल्ट की कमी की वजह से विटामिन के का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए जिल्द के नीचे जिरयानुद्दम की अलामतें मिलती हैं। इस तरह से अगर गाल ब्लेडर का को पाल्पेट करेंगे तो हो सकता है गाल ब्लेडर पाल्पेबल होगा। नॉर्मली जो है गाल ब्लेडर पाल्पेबल नहीं होता है, काबिले लम्स नहीं होता है। इम्तिहान बिल लम्स में जब छू कर देखते हैं तो नॉर्मल, जब गाल ब्लेडर बढ़ा हुआ नहीं है, नॉर्मल है, तो वो आमतौर से महसूस नहीं होता है। लेकिन मर्जी कैफियत की बुनियाद पर गाल ब्लेडर को महसूस किया जा सकता है। गाल ब्लेडर अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि मरीज जो है कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज, सरतान रासे बानक्रास में मुब्तला है, जिसकी वजह से बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और ये यरकान शुद्धि में मुब्तला हो गया है। इसी तरह से जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस लंबे अरसे तक बरकरार रह जाता है तो उसके नतीजे में हड्डियों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां पैदा होती हैं, जैसे ऑस्टियोमलेशिया, बोन पेन, बोन फ्रैक्चर, यानी हड्डी टूटने लगती है, हड्डी में दर्द होने लगता है, हड्डी के अंदर नरमी पैदा हो जाती है। उसके लिए एक मखसूस इस्तिलाह है, एक मखसूस टर्म है, स्पेशल टर्म, उसको क्या कहते हैं? हेपेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। हेपेटिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ठीक है।